हमारे साथ ब्रिजम भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिजम, आपसे जानना चाहेंगे, इस बार झारखंड में नारा दिया गया था अब की बार 65 पार, तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी फेल होती नजर आ रही है इसमें? बिल्कुल, बीजेपी इस नारे से तो बिल्कुल काफी दूर है, कोसों दूर है। और जाहिर सी बात है, आज हम जिस तरह से बीजेपी ने काफी जोश के साथ इस नारे को दिया था, अमित शाह ने इस नारे को दिया था, उससे काफी दूर है। लेकिन अमित शाह ने इस बात को उसी समय भांप लिया जब पहले चरण का चुनाव हुआ भी नहीं था। उस समय उन्होंने इस बात को भांप लिया था। उन्होंने साफ तौर पे बोला था कि हम अपने पुराने साथी को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि उनका इशारा आंसू की तरफ था और आंसू से वो गठबंधन जारी रखेंगे। हालांकि आंसू यहाँ साथ में चुनाव लड़ी नहीं और बीजेपी को अलग चुनाव लड़ना पड़ा। उसके बाद बीजेपी की हालत ये है कि हालांकि बीजेपी अकेले यहाँ चुनाव लड़ी है तो बड़ी पार्टी तो जरूर बनेगी बीजेपी, क्योंकि सामने जो महागठबंधन की जो दलें हैं, जिसमें जेएमएम और आरजेडी कांग्रेस हैं, तो वो उनको तमाम दलों को मिलाकर महागठबंधन बहुमत के पास पहुंच चुकी है। तो जाहिर सी बात है, जो बीजेपी का नारा था 65 पार, वो पूरी तरह से फेल होता हुआ दिख रहा है। हालांकि बीजेपी की ये जरूर कोशिश होगी कि वो जेबीएम, आजसू और खुद का जो आंकड़ा है वो मिलाकर जादुई आंकड़े तक पहुंच पाए, सरकार बनाने में सफल हों। लेकिन अभी का जो रुझान है वो काफी पीछे चल रहा है। बिल्कुल ब्रिजम, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, झारखंड में वोटों की गिनती जारी, 81 सीटों पर आए रुझानात। बीजेपी 30 सीटों पर आगे, जेएमएम और कांग्रेस इत्यादि 40 सीटों पर इस वक्त आगे है। जेबीएम 4, आजसू 2 और दीगर 5 पर आगे चल रहे हैं। आपको एक बार फिर बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, झारखंड में वोटों की गिनती जारी, 81 सीटों पर आए रुझानात। बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है। जेएमएम और कांग्रेस का जो इत्तेहाद है वो 40 सीटों पर आगे चल रहा है, जादुई आंकड़े के बिल्कुल पास पहुंच चुका है। जेबीएम 4, आजसू 2 और दीगर 5 पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। ब्रिजम हमारे साथ मौजूद है। ब्रिजम, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम को हमने लगातार पूरे चुनाव में देखा, जिस दिन उन्होंने अपना वोट कास्ट किया था उस दिन भी वो पूरी उम्मीद थी कि सरकार उन्हीं की बनेगी। जिस तरह से उन्होंने झारखंड में काम किया, जिस तरह से विकास के कार्य किए गए, तरक्याती काम किए गए, सरकार उन्हीं की बनेगी। लेकिन क्या कहीं ना कहीं वो आंकड़ा लगाने में या आम भावना को समझने में नाकाम रहे? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी ने दावा किया था, जिस तरह से सड़क बनाने का दावा, जिस तरह से आधी आबादी को साथ में लेकर चलने का नारा, जिस तरह के जो एजेंडे थे बीजेपी के, तमाम जो एजेंडे थे, उसमें बीजेपी ने अपना जो रिपोर्ट कार्ड दिया था उसमें अपने आप को सफल बताया था। लेकिन जो जनमानस की भावना है वो उसको उस तक पहुंचने में बीजेपी काफी पीछे रह गई। और आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी ने ये काम करने का दावा, विकास करने का दावा जो किया था, उसको जन भावना नहीं समझ पाई, यानी कि जनता नहीं समझ पाई, या फिर जनता के पास उनका विकास नहीं पहुंच पाया। ये काफी अहम है और इसी की वजह से रघुवर सरकार जो है वो अभी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ब्रिजम, एक चीज और जानना चाहेंगे, तमाम चुनाव में हम देखते हैं पीएम हो या बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं वो लगातार कहते हैं डबल इंजन की सरकार अगर रहेगी तो तरक्की ज्यादा होगी। बिहार में भी हमने देखा नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज है, इसके अलावा और स्टेट में भी देख रहे हैं तो बीजेपी को नुकसान ही होता नजर आ रहा है। यहां पर भी लगातार ये दावा किया गया है कि डबल इंजन की अगर सरकार रहेगी तो ज्यादा तरक्की करेगा स्टेट, रियासत ज्यादा तरक्की करेगी, लेकिन लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं अब इस पर। बिल्कुल, अमूमन ये होता रहा है कि जिसकी सरकार केंद्र में रहती है, उसकी सरकार यदि राज्य में रहती है तो विकास काफ़ी होता है। विकास में चौमुखी विकास जिसे कहा जाता है वो होता है। लेकिन जिस तरह से अभी के ट्रेंड मिल रहे हैं, यहाँ पूरी तरह से सरकार बदलने की का फिराक रुझान दे रहा है। हालांकि अभी परिणाम नहीं आए हैं, परिणाम अभी आने में थोड़ा वक्त अभी बाकी है। वो यही ट्रेंड यदि परिणाम में परिणत होते हैं तो बीजेपी यहाँ सरकार नहीं बना पाएगी और महागठबंधन की सरकार यहाँ बनती नजर आ रही है। लिहाजा आपको बता दें कि ये जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, यदि
बीजेपी अपने जादुई आंकड़े से कुछ सीटें पीछे भी रहती है तो वो जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना जरूर चाहेगी, लेकिन यदि बहुमत में महागठबंधन पूर्ण बहुमत में आती है तो सरकार बनाने का दावा पेश करेगी महागठबंधन, और हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि अभी भी किंग मेकर की भूमिका जो कही जा रही है, अभी हालांकि परिणाम नहीं आए हैं, रुझान आए हैं। यदि किंग मेकर की भूमिका कही जा रही है तो जेवीएम और आजसू के पास ही किंग मेकर जो चाबी है, जो ताले की चाबी है, यहाँ के सरकार के ताले की चाबी जो है वो इन दोनों दलों के पास ही रहने वाला है। इनके पास यदि 5-7 सीटें भी इन दोनों को मिलाकर आता है तो एक जो गठबंधन की सरकार होगी वो इनका जो रुख होगा उसके तरफ ही गठबंधन की सरकार जाएगी, चाहे वो बीजेपी की तरफ ये चले जाएं या फिर महागठबंधन की तरफ ये दोनों चले जाएं। हालांकि बीजेपी की कोशिश ये है कि जेवीएम और आजसू को मिलाकर आगे चलाया जाए, बात की जाए, ताकि आगे सरकार बनाने में सहूलियत हो सके। आजम, बिल्कुल ब्रिजम, एक चीज और जानना चाहेंगे, बिहार से अलग होकर जब झारखंड बना तब से किसी भी चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर नहीं बनी। लोगों के मन में क्या चल रहा है, आखिर ऐसा क्या है वहां पर कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पा रही है? बिल्कुल, पिछली दफा यदि हम बात करें तो पिछली दफा भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं आई थी, लेकिन बाद के दिनों में 7 विधायक जो हैं वो जेवीएम से टूटकर बीजेपी की तरफ आए थे, और ये जो सरकार थी वो पूर्ण बहुमत में हो गई थी और कंफर्टेबल 5 साल तक ये सरकार चली थी। लेकिन पीछे के दिनों में देखा जाए तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है, बीच में सरकार गिरती रही है। और ये एक अहम बात ये भी हुआ था कि झारखंड में निर्दलीय उम्मीदवार को मुख्यमंत्री भी बनाया गया था, निर्दलीय विधायक को भी मुख्यमंत्री बनाया गया था, और मधु कोड़ा उसके उदाहरण हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरह से यहाँ की सियासत लगातार बदलती जा रही है, जिस तरह से जो सियासत है वो एक तरफ नहीं है, लोग विकास की बात करते हैं, लोग बिल्कुल जादुई आंकड़े पे जो अजीम इत्तेहाद है वो विकास की बात, महागठबंधन है वो जादुई आंकड़े को पार कर गया है। 42 सीटों पर जेएमएम प्लस हो गए इस वक्त। जो हमारे पास ताजा तस्वीर आ रही है इसमें आप देख सकते हैं नाज़रीन की 42 सीटों पर अजीम इत्तेहाद इस वक्त आगे है। ब्रिजम, आप वहां पर मौजूद हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं, किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं, क्योंकि जेएमएम 42 सीट पर आगे हो चुकी है, क्या अभी भी वहां पर खामोशी है बीजेपी दफ्तर में? देखिए, ये खामोशी और ये जो उत्साह है वो बढ़ता और घटता जा रहा है। हम लगातार अपने जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ आएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। आपको बता दें कि जो कार्यकर्ता और जो नेता हैं यहाँ मौजूद हैं, अब आपको बताना चाहेंगे जो अपडेट आ रहे हैं वो आपके पक्ष में नहीं है। क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी? जी, अभी ये रुझान है, अभी ये कोई परिणाम नहीं है। आप इंतजार कीजिए, शाम तक बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनेगी। ये उम्मीद आपको है अभी भी? जी जी जी। आपको क्या उम्मीद लगता है? आप लगातार साथ में चल रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, हर टीवी पर आप अपने रुझान को देख रहे हैं। देखिए, बीच में अभी हम लोग आगे थे, 1 घंटा पहले अगर देखेंगे तो मतलब बीजेपी बहुत आगे थी, और अभी ये लोग आगे हुआ, फिर हम लोग आगे हो जाएंगे। 5 वर्ष जो कार्य किए हैं जनता ने अपना मैंडेट दे चुका है। आपको लगता है कि जो आपने काम किया है उसका रिजल्ट आने की बारी है, वो उसका परिणाम मिलेगा? एकदम मिलना चाहिए। एकदम सूरज उग रहा है, कमल खिलेगा निश्चित तौर में। कमल खिलेगा? हाँ। आपको लगता है कमल खिलेगा? एकदम जरूर खिलेगा, एकदम खिलेगा। किस तरह से? लेकिन रुझान तो लगातार आपके पक्ष में नहीं है। नहीं, जो बढ़ेगा, बढ़ता घटता रहता है रुझान, बीजेपी के पक्ष में, कभी जेवीएम के पक्ष में आते जाते रहता है। लेकिन सत्य बात यही है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आपको पूर्ण विश्वास है? एकदम विश्वास। अभी समय है, अभी तो रुझान आना शुरू हो रहा है। बिल्कुल ब्रिजम, हम जो देख पा रहे हैं, अगर किस तरह से सरकार बनेगी और आजसू को भी मिला लिया जाए तब भी जो जादुई आंकड़े को नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे जैसे सूरज उग रहे हैं वैसे वैसे कमल भी खिलता जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल कह रहा था, जेवीएम और आजसू को अगर मिला लिया जाए तब भी बीजेपी जादुई आंकड़े को नहीं पहुंच पा रही, बल्कि बीजेपी की सीटें और कम हो गई, 27 सीटों पर आ गई है, जिस पर उसने बढ़त बना रखी है। बिल्कुल, मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से ही जान लेता हूँ, इन लोगों से ही जान लेता हूँ
जो आपके यानी कि सो कॉल्ड आपके साथी रहे हैं जेबीएम या फिर आरसू की बात कर लें, वो भी काफी पीछे चल रहे हैं। महागठबंधन पूर्ण बहुमत पा चुका है रुझान के मद्देनजर, और आपका जो सो कॉल्ड यहाँ का एनडीए, हालांकि आप अकेले चुनाव लड़े हैं, उसमें आरसू और जेबीएम काफी पीछे है, तो कैसे सरकार बन पाएगी? देखिए ठीक है, अभी पीछे चल रहे हैं, फिर आगे हो जाएंगे। तो रुझान है, जनता ने हम लोगों को मैंडेट दे चुका है। हाँ, दे दिया है, जनता ने मैंडेट दे दिया है, और एकदम कमल फूल एकदम खिलेगा, एकदम कमल फूल दिल में, और बाकी पार्टी बिल में चल जाएगा। देखिए इनका नारा अभी भी बरकरार है। क्या आपको लगता है कि आप सरकार बना पाएंगे? लेकिन चूंकि जो आपके सहयोगी पार्टी रहे हैं वो भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने झारखंड में जननीतियों को घर घर तक पहुंचाया है, अभी तो ये रुझान है। आप देखिए जनता की मैंडेट जो है वो हमेशा बीजेपी के पक्ष में रही है और झारखंड में रहेगी। देखिए आजम, आपको बता दें कि इन लोगों को पूरी उम्मीद है, इन लोगों को ये उम्मीद है कि झारखंड में जिस तरह से रघुवर सरकार ने काम किया है उसका परिणाम आज मिलेगा, उनको रिजल्ट मिलेगा, और आज यानी कि जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ये इनका दावा ये है कि सरकार बीजेपी ही बना रही है। आज फल मिलने वाला है। आप ग्राउंड लेवल पर वहां पर मौजूद हैं, आपने पूरा इलेक्शन कवर किया है, जगह जगह गए, अलग अलग शहरों में गए, गांव में गए, तो क्या वाकई डबल इंजन की सरकार ने वहां पर काम किया है? तरक्याती काम आपको कहीं नजर आ रहे हैं वहां पर? देखिए जो सड़कों की बात करें या फिर लोगों में विकास, लोगों तक विकास पहुंचाने की बात करें, तो यदि हम इन चीज़ों पर चर्चा करें तो सड़कें बनी हैं झारखंड में, बेहतर सड़कें रही हैं, पहले से भी बेहतर सड़कें रही हैं, लेकिन जो बननी चाहिए वो बनी है। हालांकि अभी भी कुछ जगहों की सड़कें नहीं बनी हैं। यदि हम चाईबासा के तरफ की बात करें, या फिर हम सरायकेला की तरफ की बात करें, या फिर लोहरदगा और तमाम क्षेत्रों की बात करें, तो जो नक्सल इफेक्टेड एरिया हैं वहाँ विकास पहुँचना अभी भी बाकी है, वहाँ विकास नहीं पहुँच पाया है। हालांकि नक्सली घटनाएं काफ़ी कम हुई हैं पिछले 5 सालों में, इसका ये रघुवर सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसके अलावा जो एजेंडे बीजेपी ने सेट किए थे पिछले 5 साल पहले, वो उन एजेंडों पर बीजेपी काफ़ी सफल रही है। चूंकि जो विकास की बातें हैं उसमें केंद्र सरकार ने भी काफ़ी काम किया हुआ है। इनका दावा है कि 43 लाख घरों में उन्होंने उज्ज्वला का गैस पहुंचा दिया है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जन धन से लेकर तमाम जो योजनाएं हैं उन तक बीजेपी पहुंचने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब तबका है, जो आदिवासी तबका है, जो ये नहीं जानता कि केंद्र की सहायता क्या होती है, उन तक विकास, उन तक योजनाएं पहुंची है कि नहीं। बिल्कुल ब्रिजम, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, हमारे साथी विशाल, बिल्कुल ब्रिजम आपको रोकना चाहूंगा, आप बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद है, हमारे साथी विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। ब्रिजम, विशाल आजम बोल रहा हूं। ब्रिजम, जो आंकड़े आ रहे थे एग्जिट पोल को अगर हम देखें, उसके बाद जो शुरुआती रुझान आए, उन रुझानों में काफी तब्दीली देखी गई। कभी जो जेएमएम लेड अलायंस है वो आगे बढ़ता नजर आया, कभी बीजेपी आगे बढ़ती नजर आई, लेकिन अब लगातार ऐसा लग रहा है कि एक स्थायित्व दिख रहा है कि जो जेएमएम लेड अलायंस है वो जो है वो लगातार अभी स्टैटिक पोजीशन में बना हुआ है। तो काम हुआ नहीं हुआ, ये जाहिर सी बात, चीजें दरकिनार हो जाती हैं अगर आंकड़े यहां पर किसी खास पार्टी या गठबंधन के हक में चले जाते हैं। ब्रिजम, विशाल, बिल्कुल आप बिहार और झारखंड की राजनीति को बहुत नज़दीक से जानते हैं और काफ़ी उस पर आपने अध्ययन भी किया हुआ है। ये जानकारी हमारे पास भी है, और सबसे बड़ी बात है, हमने जब यहाँ रिपोर्टिंग की और लगातार लोगों के बीच में हम गए, तो उसमें ये साफ तौर पे अंतर पाया गया कि लोगों के बीच में ये जरूर असंतोष था कि वो उन तक सरकारी योजनाएं पहुंची नहीं हैं, उन तक जो विकास के काम हैं वो नहीं पहुंचे हैं। इस बात का असंतोष था, और इसका परिणाम आज जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। विशाल, आपको पता है कि जिस तरह से एग्जिट पोल आया, उसके बाद जो सुबह का रुझान था, बैलेट पेपर का रुझान था, उसमें बीजेपी ने ठीक प्रदर्शन किया। उसके बाद जो सुबह एक दो राउंड बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन अब जो रुझान आ रहे हैं
वो ट्रेंड सेट होने वाला है। अब ये परिणाम में परिणत होते जाएंगे कुछ देर के बाद। आपको जानकारी होगी कि 10 साढ़े 10 के बाद जो रिजल्ट आते हैं, जो रुझान आते हैं, उसे रुझान नहीं माना जाता है, उसे रिजल्ट ही माना जाता है। और ये अब रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आपको अगले आधे घंटे में ये भी पता चलने लगेगा कि फलना जगह से, फलना विधानसभा क्षेत्र से इस उम्मीदवार की जीत हुई, इस उम्मीदवार की हार हुई। तो ये थोड़ी ही देर के बाद क्लियर हो जाएगा। जो एग्जिट पोल था उसके मुताबिक ही ये ट्रेंड चल रहा है। हालांकि सुबह उत्साह भरने वाला ट्रेंड जरूर आया बीजेपी के पास, जो रुझान आया उसमें बीजेपी को जरूर उत्साहित किया, लेकिन जो अभी का रुझान